आज मैं आप सभी के साथ भावना शर्मा जी का नियर डेथ एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। भावना जी बताती हैं कि वो बचपन से थोड़ी ज़िद्दी प्रवृत्ति की, अपनी हर बात मनवाने वाली, अपनी हर फरमाइश पूरी करवाने वाली और ना मानी जाए तो झगड़ा करना, ऊंची आवाज़ में बोलना, इस तरह की उनकी प्रवृत्ति थी और ये चीज़ उनके साथ बचपन से ही थी। वो अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी, इस वजह से शायद ये प्रवृत्ति कुछ जो उनके अंदर बचपन से थी, वो बड़े होने के साथ-साथ और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि क्योंकि वो अपने माता-पिता की इकलौती संतान है, इसलिए माता-पिता को तो उनकी हर फ़रमाइश पूरी करनी ही चाहिए। जैसे-जैसे भावना जी की आयु बढ़ रही थी, वैसे-वैसे उनकी ये जिद और अपनी बात को मनवाना और छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा कर लेना, छोटी-छोटी बातों पर नाराज़ हो जाना, ये जो उनका स्वभाव था, ये उम्र के साथ-साथ बढ़ता जा रहा था, जो कि परिवार के लिए बहुत दुःख की वजह बना हुआ था। उनके माता-पिता को इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, लेकिन उन्हें लगता था कि शायद वो उनका भावना पर कोई कंट्रोल रह ही नहीं गया है, वो उसे समझा ही नहीं सकते। इसी तरह से एक दिन जब भावना जी लगभग 16 वर्ष की थीं, बहुत मामूली सी, बहुत छोटी-सी बात पर उनका अपनी माताजी के साथ झगड़ा हुआ और इस झगड़े में उन्होंने क्रोध में आकर नींद की गोलियाँ खाकर सुसाइड की कोशिश की। आज भावना जी जब उस घटना को याद करती हैं तो उन्हें खुद पे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि कितनी छोटी बातों के लिए वो अपने माता-पिता को कितनी अधिक तकलीफ़ दे रही थी, सिर्फ़ ज़बानी तकलीफ़ दे रही थी। क्योंकि उनकी छोटी-छोटी हरकतें जो उनके दिल को चोट पहुँचाती हैं, वो हमेशा जारी रखती थी। भावना जी बताती हैं कि जब वो अपने आप को बॉडी से बाहर महसूस कर रही थी, उस सुरंग में जब उन्होंने अपने आप को खिंचता हुआ महसूस किया, जैसे उनका कोई ज़ोर नहीं है और वो सुरंग में खिंचती चली जा रही हैं। और उन्होंने अपने साथ एक बहुत बड़ी आयु के बुज़ुर्ग और बहुत एक प्रेममयी, शांतिपूर्ण चेहरे वाले व्यक्ति को अपने साथ देखा। लेकिन उस दिव्य आत्मा के लफ्ज़ों में जैसे थोड़ी नाराज़गी या थोड़ा-सा एक भाव कि तुमने ऐसा क्यों किया? ये उस दिव्य आत्मा का सवाल था। अभी वक़्त नहीं है, बहुत कुछ बाकी है। ये शुरुआत है। ये एक संदेश था उस दिव्य बुज़ुर्ग आत्मा का भावना जी के लिए। और भावना जी स्पष्ट महसूस कर सकती थी कि जो कुछ उन्होंने किया है, सुसाइड की कोशिश और जिस तरह से उन्होंने अपने माता-पिता के साथ व्यवहार किया है, ये उस उनके प्रति एक भाव था उन बुज़ुर्ग का, एक क्वेश्चन था उन बुज़ुर्ग का, एक भाव था कि ये गलत है। इसके बाद भावना जी ने अपने आप को एक ऐसे स्थान पे पाया जैसे कि वो कोई हॉस्पिटल हो। उनके सामने बहुत सारी जैसे बेड होते हैं और बेड पे पेशेंट लेटे हुए होते हैं, इस तरह की एक स्थिति थी जिसमें वो अपने आप को देख रही थी और बहुत सारी जैसे डॉक्टर्स होते हैं, जो हीलिंग प्रदान करते हैं, इस तरह के बहुत सारी दिव्य आत्माएँ उस स्थान पर जैसे वो हीलिंग प्रदान कर रही थी, कुछ इस तरह की अवस्था थी। और वो स्थान ऐसा था जहाँ जाकर भावना जी को तहे दिल से उनके सामने कुछ नहीं था। उनकी उनके सामने जैसे स्क्रीन है, स्क्रीन पर उन्हें अपनी गलतियाँ दिखाई दे रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो ये जानती थी कि उन्होंने क्या-क्या गलत किया है, बिना किसी के कहे, बिना किसी के बोले, बिना किसी किसी के जज किए। उन्हें पता था कि वो कितनी गलत रही हैं। वो कहती हैं कि जैसे एक बहुत ही शांत, रोशनी से भरा हुआ स्थान और जैसे मैं हवा में हूँ और मेरे आर-पार जैसे एक्स-रे की किरणें स्कैन करती हैं ना आपको, शायद वैसा ही कुछ समझ लीजिए कि मेरे आर-पार वो किरणें जा रही हैं और मुझे जैसे पूरा का पूरा स्कैन कर रही हैं और सिर्फ़ स्कैन नहीं कर रही, जैसे मुझे हील कर रही हैं।
इस तरह से मेरे आर-पार और मैं अपने आप को हवा में लटका हुआ महसूस कर रही हूँ और मेरे आर-पार वो किरणें जा रही हैं। जब भावना जी मुझसे ये बात कह रही थी तो मुझे रतु और विस्पी ने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था और किस तरीके से रतु और विस्पी हीलिंग का कार्य करते हैं सोल वर्ल्ड में। और इसके अलावा भी हमने देखा है कि बहुत सारी आत्माएँ जो इस धरती पर भी हीलिंग का कार्य करती हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज़ हैं या आध्यात्मिक हीलर हैं, वो सोल वर्ल्ड में भी एज़ अ हीलर ही कार्य करते हैं, क्योंकि सोल वर्ल्ड में भी हम कार्य करते हैं। तो ये जो चीज़ भावना जी का जो एक्सपीरियंस है, ये उस चीज़ के साथ जाके पूरी तरह से कनेक्ट होता है। इसके अलावा भी मेरे पास ऐसे बहुत सारे अनुभव आए हैं, जो मेरे पास आए हैं, लेकिन वो बहुत इस तरह के थे कि मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। उन्हीं में से एक अनुभव ऐसा भी था जिसमें एक व्यक्ति ने मेरे से ज़िक्र किया था कि उन्होंने अपनी स्वर्गीय पत्नी को एक हीलिंग जैसे स्थान पे देखा है, जैसे वो हॉस्पिटल में हैं और एक डॉक्टर आंटी हैं, वो उनको हील कर रही हैं, जिनको वो भी जानते हैं। तो ये कुछ-कुछ उस चीज़ से जाके कनेक्ट हो रहा है भावना जी का एक्सपीरियंस। इस तरीके से बहुत सारे एक्सपीरियंस एक ही चीज़ से जाके कनेक्ट होते हैं, तो समझ में आता है कि अलग-अलग लोगों के एक जैसे एक्सपीरियंस अगर हैं, तो ज़रूर उसमें सत्यता है। भावना जी कहते हैं, ये बेहद सुखद जो वो अनुभव था, मैं जब अपने आप को वो स्कैनिंग, वो किरणें अपने अंदर जाते हुए महसूस कर रही थी, वो बेहद ही आरामदायक, बिल्कुल शांत कर देने वाला खूबसूरत अनुभव था, लेकिन वो बेहद क्षणिक था, बेहद, बेहद क्षणिक। मुझे ऐसे लगा जैसे वो खूबसूरत अनुभव कुछ सेकंड्स में ही ख़त्म हो गया, या शायद इंसान का लालच ही बहुत ज़्यादा होता है कि कोई कोई अच्छी चीज़ है तो वो उसे लगता है बहुत जल्दी ख़त्म हो गई। इसके बाद एक बार फिर उस दिव्य आत्मा का भावना जी के लिए संदेश था कि ये शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी तुम्हारा वक़्त नहीं है। इस मैसेज के साथ जैसे एक बार उल्टा चक्र चला है और फिर से वो अपने आप को उस सुरंग में वापस महसूस करती हैं और उन्हें ऐसे लगा जैसे उस सुरंग से एक बार फिर से उन्हें वापस धकेल दिया गया है, इस धरती की तरफ धकेल दिया गया है और वो वापस अपनी बॉडी में है। भावना जी का ये जो अनुभव रहा, वो कहती हैं इसके बाद जो मेरे अंदर एक लाइफ चेंजिंग जो परिवर्तन आया है, मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ केंद्रित थी, बहुत ज़्यादा आसानी से हर चीज़ मिलती है तो हर चीज़ पर अपना हक इंसान समझ लेता है और फिर उसी चीज़ के लिए इंसान झगड़ा करता है। वो चीज़ मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मुझे माता-पिता से हर चीज़ बहुत ईज़िली मिली थी। लेकिन अब मैं समझ रही थी कि मैं उनकी जगह पर रहकर अपने आप को देख पा रही थी। मैं चाहे मैं बच्ची ही थी, 16 वर्ष की मेरी आयु थी, लेकिन मैं समझ रही थी कि मैं जो कुछ कर रही हूँ, अपने माता-पिता के स्थान पर यदि मैं हूँ, तो मैं उन्हें कितनी तकलीफ़ दे रही हूँ। इस घटना के बाद भावना जी की लाइफ़ में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और उनकी जो ये प्रवृत्ति थी, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आया और वो कहती है मैं आज भी मेरी यात्रा जारी है और मैं अपने अंदर आज भी सुधार करने की कोशिश कर रही हूँ और जो मेरा बहुत ज़्यादा सेल्फ केंद्रित मैं रही हूँ, उससे अपने आप को बाहर निकालने की ज़रूरत महसूस करती हूँ और उसके ऊपर कार्य कर रही हूँ। अपने बारे में सोचना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन किसी को दर्द पहुँच रहा है और फिर आप अपने बारे में सोच रहे हैं, यहाँ गलत है। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज मैं आप सभी के साथ भावना शर्मा जी का नियर डेथ एक्सपीरियंस